मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी का निधन हो गया है। उन्होंने 72 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। सीताराम येचुरी दिल्ली के एम्स के अस्पताल में आईसीयू में भर्ती थे। पार्टी की ओर से कहा गया कि हमें बहुत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि सीपीआईएम महासचिव हमारे प्रिय कॉमरेड सीताराम येचुरी का आज 12 सितंबर को दोपहर 3:03 पर एम्स नई दिल्ली में निधन हो गया। सीताराम येचुरी निमोनिया से पीड़ित थे। येचुरी की 19 अगस्त को तेज बुखार की शिकायत के बाद एम्स के आपातकालीन विभाग में भर्ती कराया गया था। सीपीआईएम नेता की हाल ही में मोतियाबिंद की सर्जरी हुई थी। इस दुख की घड़ी में येचुरी के परिवार ने शिक्षण रिसर्च के लिए सीताराम येचुरी के पार्थिव शरीर को एम्स नई दिल्ली को डोनेट करने का फैसला किया है। सीताराम येचुरी के निधन पर शोक जताते हुए राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया। कहा कि सीताराम येचुरी जी मेरे मित्र थे, भारत के विचार के रक्षक और हमारे देश की गहरी समझ रखने वाले थे। मुझे हमारी लंबी चर्चाएं याद आएंगी। दुख की इस घड़ी में उनके परिवार, मित्रों और अनुयायियों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। साथ ही पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एक्स पर पोस्ट किया कि ये जानकर दुख हुआ कि सीताराम येचुरी का निधन हो गया है। वो एक अनुभवी सांसद थे और उनका निधन राष्ट्रीय राजनीति के लिए एक क्षति है। मैं उनके परिवार, मित्रों और सहकर्मियों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। लेफ्ट सर्कल में कॉमरेड पुकारे जाते थे सीताराम येचुरी। लेफ्ट पार्टियों का पॉलिटिकल इकोसिस्टम बाकी पार्टियों से अलग है। कोई एक व्यक्ति फैसला नहीं लेता, कोई पार्टी अध्यक्ष नहीं होता। महासचिव ही सबसे बड़ा पद होता है। उसके फैसले वही होते हैं जो पॉलिट ब्यूरो या सेंट्रल कमेटी लेती है। आज लेफ्ट में सीपीएम सबसे बड़ी पार्टी है। महासचिव होने के नाते सीताराम येचुरी लेफ्ट पॉलिटिक्स के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े फेस थे। करीब 50 साल राजनीति में गुजारने के बाद भी सीताराम येचुरी कभी सरकार में नहीं रहे, कभी मंत्री नहीं बने, कभी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा, 2 बार बंगाल से राज्यसभा के सांसद बने। सत्ता वाली राजनीति कोसों दूर रहे, लेकिन सरकार बनवाने, गठबंधन तैयार करने की कला के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। कॉलेज टाइम से ही लेफ्ट हो गए। एक्टिव पॉलिटिक्स में कद तब बढ़ना शुरू हुआ जब हरकिशन सिंह सुरजीत सीपीएम महासचिव होते थे। हरकिशन सिंह सुरजीत को देश में मोर्चा सरकारें बनाने का आर्किटेक्ट माना जाता था। 1996 में सुरजीत ने पहली बार हुनर दिखाया जब विपरीत विचारधारा वाली पार्टियों का संयुक्त मोर्चा बनाकर मिली जुली सरकार बनवाई। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से सरकार चलाने का आइडिया निकाला। सीताराम येचुरी कांग्रेस नेता चिदम्बरम के साथ उन नेताओं में शामिल थे जिन्होंने 1996 में मोर्चा सरकार के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था। गठबंधन की राजनीति का अगला नया प्रयोग 2004 में हुआ। कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए नाम का गठबंधन बना। उस चुनाव में लेफ्ट पार्टियों ने धाकड़ प्रदर्शन किया था। यूपीए सरकार और गठबंधन का पिलर लेफ्ट पार्टियों पर टिका था। तब येचुरी ही थे जिन्होंने असंभव से लगने वाला कांग्रेस लेफ्ट अलायंस को प्रैक्टिस करने में बड़ा रोल निभाया था। ये बात इतनी भी पुरानी नहीं है। 2004 के चुनाव में लेफ्ट के 60 से ज्यादा सांसद जीते थे। अकेले सीपीएम ने 43 सीटें जीती थी। लेफ्ट की मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार चली। 2009 के चुनावों से पहले लेफ्ट ने न्यूक्लियर डील के विरोध में यूपीए से समर्थन वापस ले लिया। तब भी कांग्रेस यूपीए ने सरवाइव कर लिया, लेकिन लेफ्ट का पतन शुरू हो गया। तब प्रकाश कारत सीपीएम महासचिव होते थे और सीताराम येचुरी रसूख वाले लेफ्ट नेता। प्रकाश कारत के समय शुरू हुआ लेफ्ट का पतन सीताराम येचुरी को विरासत की तरह मिला। 2018 में सीताराम येचुरी के सीपीएम चीफ बनते तक लाल सलाम भगवा रंग के सामने टिकने की हालत में नहीं रहा। 2014 में सीपीएम सीपीआई की सीटें 10 ही रह गई। 2019 में सीपीएम के पास 3, सीपीआई के पास 2 सीटें रह गई। लेफ्ट के पास कोई चारा नहीं बचा कि बीजेपी से लड़ने के लिए कांग्रेस की शरण में जाएं। ये बड़ा पॉलिसी शिफ्ट था जिसका फैसला येचुरी के समय में हुआ।
2024 के इंडिया गठबंधन को आकार देने वालों में सीताराम येचुरी जो है वो एक्टिव रोल में रहे थे। बंगाल में ममता बनर्जी से भयंकर लड़ाई के बाद भी लेफ्ट और तृणमूल एक गठबंधन की छतरी में आए। हालांकि सीटों का अलायंस होने से पहले ममता ने कांग्रेस से कन्नी काट ली। कांग्रेस लेफ्ट तृणमूल एक दूसरे के खिलाफ लड़े, जिसमें ममता बनर्जी ने ही बाजी मारी। कांग्रेस के साथ जाने इंडिया गठबंधन ज्वाइन करने के बाद भी कोई फायदा नहीं मिला। सीपीएम का वोट शेयर 2% से भी बहुत नीचे जा चुका है। 2019 के मुकाबले उसकी सीटें 3 से बढ़कर 4 हो गई। बाकी लेफ्ट पार्टियां भी बस सांस ले रही हैं। बदहाली का स्टैट्स वाली स्थिति तब है जबकि बीजेपी को 2024 के चुनाव में जबरदस्त नुकसान हुआ, कांग्रेस को जबरदस्त फायदा मिला। 20 साल से लाल झंडा लाल सलाम का नारा, लेफ्ट के लोग, लेफ्ट की विचारधारा तो जिंदा है, लेकिन ऐसे कुछ खास नहीं हुआ जिससे लेफ्ट रिवाइव हो सके। चुनाव में ना वोट मिल रहा है, बीजेपी कांग्रेस का विकल्प बनने की कोई संभावना दिख रही है। लेफ्ट जहां पहुंचा शायद उसी को सच मानकर संतुष्ट और खुश रहना सीख लिया। लेफ्ट के सांसद विधायक देश के कई राज्यों में चुनाव जीतते रहे। आज भी सीपीएम के 78 विधायक अलग अलग राज्यों में हैं, लेकिन केरल के अलावा कहीं कोई ताकत बची नहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव में 4 सांसद जीते, राज्यसभा में भी 4 ही सांसद बचे हैं। लेफ्ट की सरकारें बंगाल, केरल, त्रिपुरा से बाहर कभी नहीं बनी। बंगाल में ममता बनर्जी ने लेफ्ट का लाल किला ढा दिया। त्रिपुरा में बीजेपी ने स्पेस ले ली। सिर्फ केरल में लेफ्ट की सरकार बची है, वो भी लोकसभा के 2 चुनावों में कांग्रेस अलायंस यूडीएफ से हार रहा है। लेफ्ट अलायंस एलडीएफ विधानसभा में कभी लेफ्ट कभी कांग्रेस की जीत का सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। इस साल आप जानते हैं कि जनवरी में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी आ गई तो सीताराम येचुरी अचानक ही वायरल हो गए थे। चूंकि येचुरी का नाम सीताराम था, इसलिए मान लिया गया कि राम मंदिर बना है तो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होना सीताराम जरूर अयोध्या पहुंचेंगे। सीताराम येचुरी को निमंत्रण मिला लेकिन वो गए नहीं थे। सीपीएम पॉलिट ब्यूरो ने कहा कि धर्म एक व्यक्तिगत पसंद से जुड़ा मामला है, इसलिए निमंत्रण मिलने के बावजूद समारोह में नहीं जाएंगे। बीजेपी राजनीतिक लाभ के लिए राम मंदिर उद्घाटन समारोह का इस्तेमाल कर रही है। कॉमरेड येचुरी का परिवार आंध्र प्रदेश मूल का निवासी था। हैदराबाद में हाई स्कूल तक पढ़ाई की, फिर दिल्ली आ गए। पढ़ने लिखने में तेज तरार सीताराम येचुरी ने दिल्ली के स्टीफेंस कॉलेज से फर्स्ट क्लास में ग्रेजुएशन किया। इकोनॉमिक्स में एमए करने जेएनयू में एडमिशन लिया था। वहीं से उनकी जिंदगी बदल गई। राजनीति में जेएनयू के प्रोडक्ट हैं सीताराम येचुरी। सीताराम येचुरी और प्रकाश कारत को जेएनयू में लेफ्ट का लाल सलाम और लाल झंडा गाड़ने का क्रेडिट दिया जाता है। आज भी जेएनयू की स्टूडेंट पॉलिटिक्स में लेफ्ट की सबसे मजबूत यूनियन मानी जाती है। जेएनयू में पढ़ते समय स्टूडेंट पॉलिटिक्स में सीताराम येचुरी एक्टिव हुए। लेफ्ट स्टूडेंट विंग स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई से होते हुए सीपीएम में शामिल हो गए। तब से कहीं और नहीं गए। जेएनयू से पीएचडी करने का इरादा था, लेकिन इमरजेंसी के दिनों में गिरफ्तारी हो गई। जेल से निकले तो राजनीति में ही एक्टिव हो गए। कभी पीएचडी पूरी नहीं कर पाए। हमारी तरफ से भी सीताराम येचुरी और उनके परिवार को विनम्र श्रद्धांजलि।